Let's discuss question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इसका मतलब है अगर कौन सा वाला टर्म AP में है और अगर वो AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के बोला है। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। द नंबर्स आर 2, 4, 8, 6। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले क्या है 4, A2 क्या है 4 है, A1 क्या है 2 है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 निकल गया। और तीसरा वाला टर्म है 8 माइनस 4, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो ये AP में नहीं है। अगर सेकंड क्वेश्चन में हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 क्या है 5/2 है, A1 है 2, सो 5/2 माइनस 2 ये हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 5/2 ये भी हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट 7/2 माइनस 3 ये भी हो जाएगा 1/2। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रह रहा है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो ये AP में है। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालना पड़ेगा। A1, A2, A3, A4 यहाँ पे गिवन है तो हमें निकालना है A5, A6, A7। अगर A4 है कितना है 7/2, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल आया 1/2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगर मैं फोर्थ टर्म से वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 7/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4 प्लस 1/2 which is equal to 9/2। नेक्स्ट टर्म इक्वल टू 9/2 प्लस 1/2 which is equal to 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A1 है -1.2 एंड A2 है -3.2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -3.2 माइनस ऑफ -1.2। तो ये हो गया -3.2 माइनस क्या होगा प्लस 1.2 which equals to -2। नेक्स्ट टर्म देखते हैं -5.2 माइनस ऑफ -3.2 दिस इक्वल टू -5.2 माइनस क्या हो जाएगा +3.2, ये भी -2 होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो ये भी AP में है। तो चलिए नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है -7.2 दैट इज A4 इक्वल टू -7.2। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकला -2। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा A4 से अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा -7.2 -2 क्या हो गया -9.2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा -9.2 से मैं ऐड करूँगा -2। अगर मैं -2 ऐड करता हूँ तो मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ -2। तो ये हो गया -11.2 एंड नेक्स्ट टर्म -11.2 -2 ये हो जाएगा -13.2 और 4। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा A1 है -10, A2 है -6, A3 है -2 एंड A4 है 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1 दैट इज -6 माइनस ऑफ -10 which equals to -6 माइनस +10 दैट इज +4। नेक्स्ट देखते हैं -2 माइनस ऑफ -6, तो ये भी हो जाएगा -2 माइनस +6 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो ये भी AP में है। तो नेक्स्ट टर्म हम निकालते हैं। A4 कितना है यहाँ पे A4 है 2। सो कॉमन डिफरेंस क्या निकला 4। सो तो A5 कैसे निकलेगा
A4 से अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मुझे A5 मिल जाएगा। तो A4 क्या है, 2 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4। सो ये हो गया हमारा 6। सो A6 क्या होगा, 6 + 4 दैट इज 10 एंड A7 हो जाएगा 10 + 4 = 14। यहाँ पे A1 है 3 एंड A2 है 3 + √2, A3 है 3 + 2 √2 एंड A4 है 3 + 3 √2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 - A1 क्या हो जाएगा, 3 + √2 - 3 दैट इज इक्वल टू √2 एंड नेक्स्ट टर्म है 3 + 2 √2। अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो ये क्या होगा, 3 + √2। अगर मैं ब्रैकेट निकाल लेता हूँ तो क्या होगा, 3 + 2 √2 - 3 - √2। सो 3 कैंसिल आउट एंड 2 √2 से अगर √2 जाएगा तो यहाँ पे भी √2 होगा। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस देखिए सेम हो रहा है, तो ये भी AP में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म हम लिखते हैं। तो यहाँ पे चौथा टर्म क्या है, A4 है 3 + 3 √2 और कॉमन डिफरेंस क्या निकला, √2। तो A5 क्या होगा, यहाँ पे भी मैं D ऐड कर दूंगा A4 से, तो 3 + 3 √2 + √2 ये हो जाएगा 3 + 4 √2। A6 क्या होगा, 3 + 4 √2 + √2 ये हो जाएगा 3 + 5 √2। ठीक उसी तरह A7 क्या होगा, यहाँ पे अगर √2 ऐड हो जाएगा तो 3 + 6 √2। 6 में A1 A2 A3 A4 गिवन है। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या रहता है। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है 0.02 और इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है 0.002। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं हो रहा है, तो ये AP में नहीं है। दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है -4। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है क्या होगा, ये भी हो जाएगा -4 और -8 और -12 के बीच में भी कॉमन डिफरेंस क्या है, -4। तो ये जो सारे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो इसलिए ये AP में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे A4 कितना गिवन है, A4 है -12 और कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A5। A4 से अगर हम D को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो -4 अगर मैं ऐड करूँगा -4 तो क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा -16। A6 क्या होगा, -16 -4 -20 एंड A7 होगा -20 -4 -24। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ये कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस होगा कि दोनों सेम है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0। इन दोनों के बीच भी 0 और इन दोनों के बीच भी 0। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फिक्स रह रहा है। तो ये A1 A2 A3 A4 है, तो हर टर्म A5 भी होगा क्या, -12, A6 भी होगा -12 एंड A7 भी होगा -12, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है, तो इसलिए हर टर्म वो -12 ही होगा। क्वेश्चन IX 1 और 3 इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है और 3 और 9 कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, तो ये AP नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर X A और 2A इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है A। 2A और 3A इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है, 3A से 2A माइनस करेंगे तो ये भी होगा A और ये भी होगा A। तो यहाँ पे AP में है। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या है, 4A और कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, A हो रहा है। तो A5 क्या होगा, 4A + A, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर देंगे तो ये होगा 5A। ठीक उसी तरह A6 क्या होगा, 5A + A दैट इज 6A एंड 7th टर्म क्या होगा,
6a plus a, that is 7th a। क्वेश्चन नंबर xi क्या है, a स्क्वायर ए क्यू एंड a4। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो पहला क्या होगा, a2 माइनस a1 क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a, दैट इज अगर हम यहाँ पे a कॉमन लेते हैं तो a माइनस 1 होता है। अगर मैं a3 माइनस a2 निकालूंगा तो क्या होगा, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे कॉमन जाएगा ए स्क्वायर, सो ए माइनस 1। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों सेम नहीं हो रहा है तो ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन XI क्या बोल रहा है, √2, √8, √18, √32। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, √8 माइनस √2। सो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2, क्या होगा ये हो गया √2। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, a3 माइनस a2 क्या होगा, √18 माइनस √8। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस 2√2 विच ऑल्सो इक्वल टू √2। अगर हम a4 माइनस a3 निकालेंगे तो क्या होगा, √32 माइनस √18। √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 माइनस √18 को लिख सकते हैं 3√2, दैट इज √2। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम हो रहा है तो ये एपी में है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये a1 a2 a3 a4 है तो a5। तो हम अगर √2 ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा हमें। तो √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। तो कॉमन डिफरेंस जो d क्या है, √2 है, तो यहाँ पे √2 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 5√2। इसको हम लिख सकते हैं √50। सो 6 टर्म क्या होगा, a6। इसी 5√2 में फिर से हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 6√2। 6√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √70। तो 7 टर्म क्या होगा, a7। ये जो 6√2 था कॉमन डिफरेंस को हम ऐड कर देते हैं तो 7√2। इसको हम लिख सकते हैं √98। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में √3, √6, √9 एंड √12। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, √6 माइनस √3। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे हम √3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा √2 माइनस 1। नेक्स्ट a3 माइनस a2 निकालते हैं, √9 माइनस √6। √9 क्या होता है, 3 माइनस √6। तो यहाँ पे अगर हम √3 को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, √3 माइनस √2। तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है तो ये एपी में बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 3 स्क्वायर क्या है, 9 है, 5 स्क्वायर क्या होगा, 25 है एंड 7 स्क्वायर 49 है। ऐसे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए ये होगा 9 माइनस 1 क्या है, 8 है, और 25, तो 25 माइनस 9 क्या है, 16 है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है तो ये भी एपी में नहीं है। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर है 1, 5 स्क्वायर क्या है 25, 7 स्क्वायर क्या है 49 एंड चौथा टर्म क्या है 73। तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है 24। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है 24, और 49 और 73 के बीच भी कॉमन डिफरेंस क्या है 24। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो इसीलिए ये एपी में है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 3 टर्म लिखेंगे। चौथा टर्म क्या है 73 और कॉमन डिफरेंस है 24। सो a5 क्या होगा, a4 से हम d को ऐड कर देंगे, 73 प्लस 24 क्या हो जाएगा, ये
97, A6 क्या होगा 97 प्लस 24 121, और 7th टर्म क्या होगा 121 से फिर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 145।